हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का डेरिवेशन से जो इम्पोर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता रहता है। समरूप चुंबक के क्षेत्र में गुणन करती धातु की छड़ में प्रेरित विद्युतवाक बल का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, इसका डेरिवेशंस करना है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। ये देखिए, हमने संपूर्ण इसका डेरिवेशंस किया है, ये डायग्राम बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले चित्र के अनुसार एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी, को क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र को, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाया है? क्रॉस द्वारा दर्शाया है। ये क्रॉस है तो ये इसके द्वारा दर्शाया गया है। ये आप डायग्राम यहाँ बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए साइड में बनाया, पर आपको नहीं बनाना बोर्ड एग्जामिनेशन पे। ये थ्योरी लिखने के पहले ऊपर ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, जिसकी दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत किसकी तरफ है? अंदर की तरफ है ना। एल लंबाई की एक चालक छड़ ओ ए, एल लंबाई की एक चालक छड़ क्या लिया हमने? ओ ए। ये चालक छड़ की लंबाई क्या है? ओ ए। ये देखिए एल लंबाई की है ना, यहाँ से यहाँ तक एक छड़ लिए जो केंद्र से यहाँ एल लंबाई की, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी के एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त दिशा में गुणन कर रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उसे एक साथ वामावर्त दिशा में गुणन कर रही है, ठीक है। तो देखिए, छड़ के घूमने का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो छड़ के जो घूमने का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। ऐसे ही देखिए, छड़ के घूमने का तल चुंबकीय क्षेत्र के देखिए, छड़ के घूमने का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। मतलब ये छड़ है इस चुंबकीय क्षेत्र के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी इसके लंबवत 90 डिग्री के एंगल्स में घूम रही है, ठीक है। तो छड़ के घूमने का जब छड़ एक अल्फांश dl चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है तो अल्फांश पर प्रेरित विद्युतवाक बल। तो देखिए, ये हमने एक चुंबकीय क्षेत्र के एक चुंबक में अल्फांश लिया है। यहाँ पर देखिए ये dl है ना, तो यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई है वो dl है। ये आपको थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ये आपको ऊपर भी बनाना है और थोड़ा बड़ा बनाना है ना। तो ये एल लंबाई की छड़ है, यहाँ पर एक अल्फांश लिया है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है जो dl है ना। तो प्रेरित विद्युतवाक बल का परिणाम यहाँ पर परिणाम है ना। तो डी चलन इज इक्वल टू बी वी डी एल है ना। चुंबकीय क्षेत्र, वेग और अल्फांश लिया है ना, उस तीनों का गुणा होगा है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी। तो देखिए, v इज इक्वल टू हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v की जो वैल्यू होती है, वेग इज इक्वल टू क्या होता है? त्रिज्या इंटू ओमेगा कोणीय वेग। तो ये जो वैल्यू है वी आर, यहाँ पर हम आर नहीं है, त्रिज्या हमारी क्या है? एक हमने एक छड़ चुंबक लिया है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या की जगह हम एल लेंगे, लंबाई लेंगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल ओमेगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दी। जो क्वेश्चन नंबर 2 का मान है सीधा यहाँ पर रखना है ना। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी ओमेगा एल डी एल है ना, बी ओमेगा एल डी एल है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए, इसका हम करेंगे अब इंटीग्रेशन। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशंस। तो ये एक लाइन यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर एक मिस हो गई, तो ये आपको ये लाइन ये इसके नीचे लिखना है। फिर इसका इंटीग्रेशंस करना है, यानी समाकलन करना है, ठीक है। समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन, इसके भी समाकलन का सिंबल आ जाएगा। 0 से L तक लंबाई का समाकलन होगा। ये मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का मान 1 में रखा है, जो ये आया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी लाइनें ऊपर लिखनी है, ठीक है। मेरा पेज छोटा था इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है ना। सबसे पहले ये लिखना, ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये आया, फिर ये इंटीग्रेशंस करना है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशंस अपचालन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा? बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, 0 से एल लंबा एल डी एल का क्या हो जाएगा? यहाँ इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, अपचालन इज इक्वल टू यहाँ बी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशंस होगा एल स्क्वायर बाई 2 है ना, क्योंकि एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका एल स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है? 0 से एल जो हमें लगानी है, पुट करनी है ना। तो अपसाइलन इज इक्वल टू यहाँ से देखिए 1/2, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर, या लिमिट लगाएंगे एल की तो एल ही आएगा, एल की जगह एल लिखेंगे एल ही आएगा, और 0 का तो 0 हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। यदि ओमेगा हमें पता है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई
अपॉन टी होता है ना आवर्तकाल के रूप में, और 2πf किसके रूप में होता है, आवर्ती के रूप में, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का मान थर्ड में रखना है, यानी कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2π/t लिखो या फिर 2π/f लिखो, पर हमें किसके आवर्ती के रूप में चाहिए, तो 2πf किसकी जगह लिखना है, इसकी जगह। तो अब चलें इसको हाफ b इंटू ओमेगा की जगह 2πf इंटू एल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए अब चलें इक्वल टू यहाँ से देखिए ये 2 से कट जाएगा, तो b हाफ f है ना, और यहाँ से एल स्क्वायर, है ना। तो ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, ठीक है, कैप थोड़ा स्मॉल उसमें लिख दिया। तो ये बी एफ हमें पता है कि जो इसको हम पास में लेंगे पाई एल स्क्वायर को कोष्टक में ले लिया और बी एफ को पास में ले लिया, तो ये क्या होता है, आवर्ती होती है। तो ये सॉरी आवर्ती के क्षेत्रफल होता है, तो इसको हमने एरिया लिखा, ए जो ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है पाई एल स्क्वायर। तो अब चलें इक्वल टू हो जाएगा बी ए एफ या बी एफ ए, है ना। तो इस प्रकार ये हमारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गया, और यही क्या है, एक समाचुंबकीय क्षेत्र के प्रेरित विद्युत बल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।